अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज का मेरा वीडियो है टीजीटी सॉल्व पेपर 2001। इसके आंसर हम देखेंगे आज। अफ़कार इकबाल किसकी तसनीफ़ है? तो इसका सही जवाब है अफ़कार इकबाल जो है मोहम्मद अब्दुल सलाम खां की तसनीफ़ है। इसके बाद है 10 मिनट बारिश में किसका लिखा हुआ अफसाना है? तो इसका सही जवाब है बेदी। 10 मिनट बारिश में लिखा हुआ है बेदी का। इसके बाद सवाल नंबर 3 है ज्ञानचंद जैन की किताब का क्या नाम है? तो इसका सही जवाब है लिसानी मुताला। ज्ञानचंद जैन की किताब का नाम है। इसके बाद आते हैं सवाल नंबर 4 पर। सुरूर जहाँ आबादी का असल नाम क्या था? तो इसका सही जवाब है सुरूर जहाँ आबादी का असल नाम है दुर्गा साहिब। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। मौलवी ज़काउल्लाह की मंजर झैल में से कौन सी तसनीफ़ है? तो इसका सही जवाब है तारीख़ हिंदुस्तान जो है ये मौलवी ज़काउल्लाह की तसनीफ़ है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। टेढ़ी लकीर के मुसन्निफ़ कौन है? तो इसका सही जवाब है टेढ़ी लकीर के मुसन्निफ़ इस्मत चुग़ताई है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। मशहूर शायर शहरयार का असल नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है मशहूर शायर शहरयार का असल नाम है कुंवर मोहम्मद अखलाक। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है नसर बेनज़ीर किस मसनवी का नसरी रूप है? इसका सही जवाब है मसनवी शहरुल बयान। नसर बेनज़ीर ये इस शहरुल बयान का नसरी रूप है। इसके बाद आते क्वेश्चन नंबर 9 पर। नज़्म इबलीस की मजलिस शोरा मंज़र झैल में से किस शायर की तख्लीक है? इसका सही जवाब है अल्लामा इकबाल। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। सर सैयद अहमद खां कब पैदा हुए? इसका सही जवाब है 1817 में। 1817 में जो है सर सैयद अहमद खां पैदा हुए। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। जब खता की मसाफत शब आफ्ताब ने मशहूर मरसिया के खालिक है। कौन है इसमें से मशहूर मरसिया के खालिक? तो यह है इसका सही जवाब है अनीस। अनीस जो है इस मरसिया के खालिक है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। मीर अनीस के कौन थे? तो इसका सही जवाब है परदादा। ये जो मीर ज़हाक है मीर अनीस के परदादा थे। क्वेश्चन नंबर 13 है लव व नस्र के क्या मायने हैं? तो इसका सही जवाब है लव व नस्र के क्या मायने हैं? तो इसका सही जवाब है लपेटना वो फैलाना। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 14। दिल्ली में आज भीख भी मिलती नहीं उन्हें था तल दिमाग जिन्हें तख्त व ताज का। इस शेर किस सनद का इस्तेमाल हुआ है ये बताना है हमको। तो इसका सही जवाब है यहाँ पर तज़्ज़ाद। तो इस तज़्ज़ाद है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है अकबर इलाहाबादी के वालिद का नाम क्या था? तो इसका सही जवाब है तफज़्ज़ुल हुसैन। ये जो है अकबर इलाहाबादी के वालिद का नाम था। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग किस नावल का किरदार है? तो इसका सही जवाब है मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग जो है तो बतुन्नसु का किरदार है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। मिर्ज़ा तबीर की तारीख़ पैदाइश है क्या है? यहाँ पर देखना है हमको। यह है 1802। 1802 में जो है मिर्ज़ा तबीर जो है पैदा हुए थे। क्वेश्चन नंबर 18। गरम कोट के खालिक कौन है? तो इसका ये भी आप लोग को मालूम ही है कि गरम कोट का खालिक राजेंद्र सिंह बेदी है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। मीर अनीस का इंतकाल कब हुआ? तो इसका सही जवाब है मीर अनीस का इंतकाल जो है 1874 में हुआ। आग का दरिया का मुसन्निफ कौन है? तो इसका सही जवाब है खुर्रतुल ऐन हैदर। क्वेश्चन नंबर 21। जोश मलिया आबादी का इंतकाल कब हुआ? तो इसका सही जवाब है 1982 1982। कावे कावे सख्त जानी हाय तन्हाई ना पूछ सुबह करना शाम का लाना जुए शीर का। इस शेर में किस सनद का इस्तेमाल हुआ है? तो ये है इसका सही जवाब है यहाँ पर। इस शेर में किस सनद का इस्तेमाल हुआ है? इसका सही जवाब है तज़्ज़ाद का। सुबह करना शाम नोट है यहाँ पर। सुबह करना शाम का मैं सुबह और शाम दोनों जो लफ्ज़ है और एक दूसरे के मुतज़ाद है इसलिए ये इसमें तज़्ज़ाद सनद का इस्तेमाल हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23 है तरक्की पसंद तहरीक का पहला इजलास कब हुआ? तो इसका सही जवाब है
1936 में जो है तरक्की पसंद तहरीक का पहला इजलास हुआ। क्वेश्चन नंबर 24 है, आदत वक्त किस दास्तान का किरदार है? जिसका सही जवाब है बाको बहार। बाको बहार के जो है आदत वक्त ये किरदार है। क्वेश्चन नंबर 25 है, नक्श फरियादी है किसकी शौक़िया तहरीर का, कागज़ी है पहरन हर भी करे तस्वीर का। मशहूर शेर किसके दीवान का पहला शेर है? तो इसका सही जवाब है गालिब। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 26 पर, मंदरज़ैल में से कौन नावल नहीं है? अब इसमें से कौन सा नावल नहीं है हमको बताना है। तो इसका सही जवाब है आखिरी तोहफ़ा जो है नावल नहीं है। टेढ़ी लकीर, गोदान और शिकस्त जो है ये नावल है। क्वेश्चन नंबर 27 है, मीर तकी मीर के उर्दू और फ़ारसी के कुल कितने दीवान शाये हुए? तो इसका सही जवाब है इसके 7 दीवान शाये हुए। इसमें है 1 दीवान फ़ारसी का और 6 दीवान उर्दू के, कुल 7 दीवान यहाँ पर शाये हुए हैं। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर, सितम को हम करम समझे जफ़ा को हम वफ़ा समझे, जो इस पर भी ना वो समझे तो इस बुत से खुदा समझे। इस शेर में किस सनत का इस्तेमाल हुआ है? तो इसका सही जवाब है सनत तज़्ज़ात। इसमें सितम, करम, वफ़ा, जफ़ा, बुत और खुदा तमाम अल्फाज एक दूसरे की यहाँ पर ज़िद है, इसलिए इस शेर में सनत तज़्ज़ात का इस्तेमाल हुआ है। मीर अनीस, क्वेश्चन नंबर 29 है, मीर अनीस लखनऊ कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए मीर अनीस? तो इसका सही जवाब है फैज़ाबाद से वो लखनऊ आए थे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। तो ये है, मुसद्दस में कुल कितने मिसरे होते हैं? तो इसका सही जवाब है मुसद्दस में कुल 6 मिसरे होते हैं। तो आज का वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आगे के क्वेश्चन के आंसर हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।